बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी डिस्टूडेंट। नेक्स्ट में रिव्यू एक्सरसाइज 7 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। कहता है कि फाइंड द 3 कंसेक्टिव ये कंसेक्टिव numbers in GP whose sum is 26 and their product is 216। कहता है कि आपने 3 कंसेक्टिव नंबर फाइंड करने हैं जो बिल तरतीब आ रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह के 3 जो है कंसेक्टिव नंबर फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, जीपी के अंदर, जिनका सम जो है वो 26 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 216। तो इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वैसे ही है, कोई नई बात नहीं इसमें। सबसे पहले हम वो कंसेक्टिव जो नंबर है वो हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी लेट ए आर बी द रिक्वायर्ड नंबर्स इन जीपी। ठीक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस कौन कौन सी हैं जी? 2 कंडीशन है तो ऐसे भी लगा लेते हैं, गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर देखें, उसने खुद कहा है कि सम जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो कंसेक्टिव टर्म्स नंबर्स का 26 है और प्रोडक्ट 216। तो यहाँ पर मैं वो जो नंबर हमने दिए हैं, जो हमने कंसेक्टिव नंबर लिए हैं, वो हमारे पास क्या है, ए प्लस ए आर, इनका सम क्या हो गया 26। ठीक हो गया। एंड प्रोडक्ट वो क्या है जी, ए ओवर आर इंटू ए आर, वो हमारे पास क्या है जी 216। यहाँ पर देखें जी आर से कट गया, इधर भी ए, इधर भी ए 3 दफ़ा आ रहा है, तो ए की पावर 3, 216 आ गया। अब यहाँ पर देखें 216 जो है हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें ए चाहिए, हमें क्या चाहिए ए, क्योंकि जब भी हम कंसेक्टिव नंबर फाइंड करना चाहते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो उसके लिए हमें ए चाहिए होता है और आर चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए होती है। आपको मैंने बारहा बता चुका हूँ कि कोई भी हम टर्म फाइंड करना चाहते हैं ना, कंसेक्टिव टर्म हो या वैसे भी टर्म फाइंड करना चाह रहे हो, तो हमें फर्स्ट टर्म यानी ए और कॉमन रेशो यानी आर चाहिए होती है। तो पहले हम ए फाइंड करेंगे, फिर हम आर फाइंड करेंगे। तो ए हमें चाहिए, इसकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये 216 है, तो यहाँ पर अगर देखें 216 को मैं फैक्टराइज़ करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 6 3 18, 3 असल 36, 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 1 6, 6 3 दफ़ा आ रहा है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर 3 और 6 रेज़ टू पावर 3, इधर भी 3 इधर भी 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी भी पावर भी 1/3 ले लेता हूँ और इसकी पावर भी 1/3 ले लेता हूँ। 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 गया, और यहाँ पर जो a है वो 6 आ गया। a क्या आ गया जी 6। अब a 6 आ गया, इस a की वैल्यू को क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो मैं सिंपल इधर लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट अभी बनाई है, जिधर जिधर है उसमें 6 पुट करता जाऊँगा। तो 6 ओवर r प्लस 6 प्लस 6r इज इक्वल टू 26। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें जी, इधर हम क्या करेंगे, मज़ीद हमारे पास है जी इधर 6 ओवर r, इसको हम वैसे लिख लेंगे, और यहाँ 6r को भी वैसे। 26 इस साइड पे, ये 6 इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 6 ओवर r प्लस 6r इज इक्वल टू 26 में तो 6 निकाले तो क्या रहता है जी 20, और यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है और यार प्लस हो रहा है साथ,
जब भी फ्रैक्शन में साथ कोई भी एलिमेंट प्लस हो रहा हो तो उसका हम एलसीएम कर लेते होते हैं। इसका एलसीएम करें तो आर आता है, आर को आर पर डिवाइड करते हैं आंसर 1, यहाँ पर आर को आर पर डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस आर को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 6 आर से तो ये आ गया 6r स्क्वायर, तो यहाँ पर आता है जी 20। ठीक हो गया। अब आर इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरे पे ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा 20r हो जाएगा। यहाँ पर 6r प्लस 6 पहले पड़ा हुआ है, 6 को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो ये 20r इधर ले आए तो ये हमारे पास क्या होता है जी माइनस हो जाता है। तो मैं तरतीब दे लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ 6r, फिर मैं r वाली वैल्यू और फिर मैं लास्ट पे लिख लेता हूँ 6। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो 6r माइनस 20r प्लस 6 है, इन सब में से कुछ कॉमन आता है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो इसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 पे डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 पे डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3r स्क्वायर माइनस इसको 2 पर डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 10r और इसको 2 पे डिवाइड कर दूँ 2 3 6, इधर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 0, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, ये इक्वेशन हमें मिल गई है, इससे हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास इक्वेशन में क्या आंसर आया था, हमें जो इक्वेशन मिली थी वो में क्या मिली थी 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हम करेंगे क्या जी, सिंपल इसकी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया था, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 3 9 9r स्क्वायर और बीच में माइनस 10r। हमने कोई ऐसे 2 एलिमेंट लेने मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए 9r स्क्वायर और प्लस में करें तो ये बन जाए, तो वो हमारे पास कौन से हैं माइनस 9r और माइनस r। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस r को मैंने 9r से मल्टीप्लाई करेंगे 9r स्क्वायर आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 10r आ जाता है। तो यहाँ पर आता है 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर भी r इधर भी r, इधर 3 इधर 3, दोनों कॉमन आता है 3 और r, 3r कॉमन लिया तो यहाँ r रह गया और यहाँ पर 3 चला गया एक और एक 3 लेगा 3 3 होता है ना, तो ये आ गया माइनस में कॉमन लिया माइनस और यहाँ और कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो r माइनस 3। आप सोचेंगे इधर माइनस कैसे आया, माइनस चला गया ना बाहर, इधर प्लस था, प्लस में से एक माइनस चला गया तो पीछे माइनस रह गया, इधर भी r माइनस 3 है इधर भी है तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो तरह के आ गई वैल्यूज हमारे पास, तो r माइनस 3 इसको भी 0 रख लेते हैं और यहाँ पर 3r माइनस 1 इसको भी 0 रख लेते हैं। ठीक है, ये रफ अमल में हमने काम किया था। अब इधर से r की वैल्यू निकालने तो ये माइनस के इधर से आके प्लस हो जाता है और इधर से हम r की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का 1 उधर प्लस हो गया और यहाँ से r के साथ 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर r की 2 वैल्यू आ गई, r की 2 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, r की 2 वैल्यू और a की वैल्यू के साथ a और r की दोनों वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास दिए गए हैं कंजेक्टिव नंबर वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर इफ़ a की वैल्यू थी 6 एंड r की सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 3, a वैल्यू 6 पुट करें, r वैल्यू 3 पुट करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जी a ओवर r, a r ये कंसेक्टिव नंबर है ना, तो यहाँ पर देखें a क्या था 6, r क्या है 3, a क्या है 6, a क्या है 6 और r 3, इसको सॉल्व कर लें, 3 1 3 3 2 6 2 6, इनको मल्टीप्लाई करें 18, एक तो ये हमारे पास आ गया कंसेक्टिव नंबर जो थे उनका एक आंसर ये आ गया, क्योंकि हमारे पास r की 2 वैल्यू आई हैं तो r की दूसरी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, इफ़ a तो 6 ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू 1 ही है एंड r 1/3 और अब r की वैल्यू हम 1/3 पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखें कंसेक्टिव नंबर में क्या आंसर आता है, तो a ओवर r a r, तो यहाँ पर देखें a क्या जी 6, r यहाँ पर क्या है 1/3
और यहाँ पर A6 और R 1/3। तो यहाँ पर देखते हैं जी, न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, फिर उसके नीचे डिनोमिनेटर, तो ये आपस में डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 वैसे 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 2, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये आता है 18 6 2। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इधर भी जो फर्स्ट जो हमने फाइंड किया वो 2 6 18 है, यहाँ पर 18 6 2 है, तो बात सेम ही है, एक ही बात है। तो इससे मुराद क्या, हमारे पास जो कंसेक्टिव नंबर आते हैं जो हमने 3 लेट किए थे वो कौन कौन से आए हैं, 2 6 18 आर द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स। ठीक हो गया, ये वो कंसेक्टिव नंबर हैं जो हमने लेट किए थे, A/R, A और AR। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन बेशुमार हम कर चुके हैं, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो गई है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो मुझसे रब्ता करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।